माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको अक्षय तृतीया या अक्ति की पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो ले लेना है। हल्दी से यहाँ पे जो साफ़ सफाई है, मतलब जो हम लिपाई है वो करेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो उससे कर दीजिए, या गाय के गोबर से जो है वो आपको लीप लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी जो है वो ले ली है, क्योंकि हल्दी बहुत ही आसानी से मिल जाती है और पूजा करना और हल्दी से इस तरीके से शुद्धिकरण करना सबके लिए आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी जो है वो ले ली है। इस तरीके से हल्दी से है वो आपको शुद्ध कर लेना है। तो यहाँ पे चौकोर इस तरीके से कीजिए ताकि जो पूजा हम करें तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल पूजा जो है वो हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे चौकोर जो है वो कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से जो सफाई है वो कर लिया है, लीप लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो आटा लिया है उससे मैं यहाँ पे जो रंगोली है वो बना रही हूँ, चौक है जो वो पूर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे आटा की चौक जो है वो डाल दी है हल्दी से सफाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चावल जो है वो रखने हैं। तो यहाँ पे हम 5 कलश रखने वाले हैं, तो बीच में यहाँ पे थोड़े से चावल डाल दें इस तरफ, और यहाँ चारों कोनों में जो है वो इस तरीके से आपको डाल देने हैं, ताकि यहाँ पे हम कलश जो है वो रख पाएँ। तो इस तरीके से डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब कलश जो है वो रख देना है। कलश रखने के बाद हम इस कलश को पूरा जो है वो भर देंगे, तो कंठ तक हमें भर देना है। और इससे पहले मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह जो वो बना लिया है और इसमें मौली बांध दी। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब हम इसको पूरा कंठ तक भर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कंठ तक जो है वो हमने यहाँ पे भर लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से भर लेना है। बाकी आपको क्या करना है, बाकी जो 4 कलश और हैं या ग्लास हैं जिसमें भी भर रहे हैं, तो उनमें भी आपको जो मौली है वो बांध के इस तरीके से आपको रख देने हैं। हमने इस कलश में पानी भर लिया, बाकी चारों कलश में पानी भर लिया। इसके ऊपर हमने यहाँ पे चावल जो हैं वो थोड़े से रख दिए हैं इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर गेहूँ जो है वो रख सकते हैं। तो इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल का आसन दिया है, और यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, कुबेर जी हैं, इनको मैं यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे रख देना। अगर आपके पास फ़ोटो है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप गणेश और लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो है वो गौनी गणेश चाहे तो आप सुपारी से भी बना सकती हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मन से पूजा कीजिए। इस तरीके से हो तो आप रख लीजिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपके पास होना ही चाहिए। अब ये देखिए इस तरीके से चारों कलश पानी से भरे हुए हैं, सबके कंठ में बंधा हुआ है। इस तरीके से भगवान विराजमान है। यहाँ पे मैं दीपक जो है वो प्रज्वलित करने वाली हूँ सर्वप्रथम, उसके बाद पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो चलिए दीपक जो है वो जला लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले स्नान करवाना है। तो यहाँ पे हम जो स्नान है वो करवा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको स्नान जो है वो करवा देना है। आप भाव से स्नान जो है वो करवा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे स्नान जो है वो करवा रहे हैं। ये देखिए आपके पास पुष्प है तो पुष्प से स्नान जो है वो आप करवा सकते हैं। स्नान करवाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से चंदन से, रोली से तिलक जो है वो कर देना है। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम जो दिया है उसको तिलक जो है वो करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम कलश को जो है वो करेंगे, क्योंकि ये जो चंदन होता है बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है और ठंडा होता है, इसलिए हम जो चंदन है उसका ही तिलक आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सबको तिलक जो है वो कर दिया है। अब तिलक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो चने हैं वो लेना है, और आषाढ़ सावन भादो कुआर ऐसे करके आपको 2-2 चने जो हैं वो ग्लास के अंदर डालना है। हिंदी वाले जो महीने होते हैं उनका नाम लेना है और 2-2 चने जो हैं वो डाल देना है। आप चाहें तो ग्लासों के ऊपर नाम जो है वो लिख सकते हैं। 4 महीने बारिश के होते हैं, 2-2 चने जो हैं वो डाले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चने जो हैं जल्दी फूल जाते हैं उस महीने बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो होती है, ऐसा मानना है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमारे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 चने जो हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। साथ ही साथ 2 चने जो हैं वो हम
इसमें भी डाल देंगे और 2-2 चने जो हैं वो हम सब में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे चने जो हैं वो सब में डाल दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे चारों में जो चने हैं वो डाल दिए हैं। इस तरीके से चने डालने के बाद में जो भी आपके पास प्रसाद हो, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, आपकी परंपरा जो है घर की, उस तरीके से आपको जो प्रसाद है वो बनाना चाहिए। हमारे यहाँ घर की परंपरा है 2-2 पूड़ी इस तरीके से और उसी के ऊपर 2-2 पकौड़े, ये देखिए, और हलवा। ये हमारे यहाँ रखने का रिवाज है। आपके यहाँ रोटी या आपके यहाँ जो चावल हैं वो रखे जाते हैं तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपके घर की परंपरा है आप घर के परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ पे चारों में जो है वो रख रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ पे हलवा, सीरा, हमारे यहाँ बोलते हैं सीरा, पूड़ी और पकोड़े। अगर आपके यहाँ रोटी और सीरा चढ़ता है या आपके यहाँ चावल इसी में रखे जाते हैं, जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी, पकोड़े और हलवा जो है वो रखा है। सब जगह देख पा रहे हैं आप, चारों कोनों में मैंने जो है वो रख दिया है। बीच वाले में आपको फल जो है वो भी रखना है। जो आपके घर में ऋतु फल है उस हिसाब से आपको रख देना है। तो चलो इसके ऊपर फल जो है वो रख देते हैं। तो इसके मैंने ऊपर आम जो है वो रख दिया है और एक जो ककड़ी है वो हम इसी के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। तो ये आपके ऋतु फल जो हैं वो आपको रख देना है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको हाथ में चने लेने हैं या चावल लेने या गेहूँ, जो भी हैं आपके पास, उस तरीके से आपको लेके और कथा जो है वो सुननी है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो रख के आप कथा जो है वो सुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अक्षय तृतीया की कथा है वो आपको सुननी है। सुनने के बाद में जब कथा समाप्त हो जाती है तो जो भी आपने चने, गेहूँ या चावल जो भी लिए हैं वो यहाँ पे आपको इस तरीके से डाल देने हैं और भगवान को प्रणाम करना है इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ रखने के बाद आपको यहाँ पे दक्षिणा जो है वो रख देनी है। और दक्षिणा रखने के बाद आपको भगवान से जो भी गलती है उसके लिए क्षमा याचना करना है। भगवान आपकी पूजा को संपूर्ण करें, इस तरीके से भगवान से निवेदन करना है और आपको आरती जो है वो कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पे जो कपूर की आरती है वो करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कपूर जो है वो ले लिया है। कपूर से हम इस तरीके से आरती जो है वो कर देंगे भगवान की। इस तरीके से जो भी क्षमा याचना है वो आप मांग सकते हैं। भगवान से विनम्र निवेदन कीजिए कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करें और आपके घर में धन दौलत और बरकत रखें, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवान से कामना कीजिए और आरती जो है वो कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा सरल एकदम से तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।